सबसे पहली खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में इस वक्त काफ़ी बेचैनी है। सोशल मीडिया के लोग ख़ास तौर पे रऊफ़ हसन साहब को, जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको और कुछ लोग जो हैं वो बैरिस्टर गौहर को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये मामला शुरू होता है इमरान खान साहब के एक ट्वीट से। उनके अकाउंट से एक ट्वीट किया जाता है। आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब जेल में बंद है और उनका अकाउंट जो है वो उनकी सोशल मीडिया टीम चला रही है। सोशल मीडिया टीम के कुछ लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं, बेशुमारी हैं, और वो कंट्रोलेबल तो है ही नहीं सोशल मीडिया। यानी मुझे अच्छी तरह याद है फवाद चौधरी ने एक दौर में कहा था कि सोशल मीडिया को हम कंट्रोल नहीं करते बल्कि बाज़ औक़ात सोशल मीडिया हमें कंट्रोल करता है। रीज़न ये है कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, उनकी उम्र जो है वो 18 साल से 30 साल 35 साल के बीच में है और वो अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं। बाज़ औक़ात वो अपनी पार्टी के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, इमरान खान साहब के फ़ैसलों पर भी तनकीद करते हैं और वो किसी की बात नहीं सुनते, और ये पढ़े लिखे नौजवान हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब की अपनी सोशल मीडिया टीम है, एक्चुअली वो एक रिस्पॉन्सिबल टीम है और वो इमरान खान साहब की मंशा के मुताबिक चीज़ों को करती है। अब इमरान खान साहब के अकाउंट से हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जो एक वीडियो अपलोड हुई, उस वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है उसमें आर्मी चीफ़ की फ़ोटो थी, जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है। उसको लेकर बहुत हसास हो गया पूरा पाकिस्तान का सिस्टम। वो ये कह रहे हैं कि तकाबली जायज़ा अगर है तो क्या आप मौजूदा आर्मी चीफ़ को उस दौर के आर्मी चीफ़ के साथ मिला रहे हैं। यानी इरफान सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो अपने स्टेटमेंट में ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ख़ुद को शेख मुजीबुर रहमान और आर्मी चीफ़ को जो है वो जनरल याह्या कह रहे हैं। तो आज की मुफ्ती बानी कौन है, इस किस्म का उन्होंने सवाल उठाया हुआ है। देखें, वैसे अगर देखा जाए तो हर दौर के हालात अलग होते हैं। 71 के हालात और तरह के थे, आज के हालात और तरह के हैं। तब इंडिया की इंटरफेरेंस थी, आज किसी और मुल्क की इंटरफेरेंस हो सकती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि उनकी हुकूमत गिरने में अमेरिका की इंटरफेरेंस थी, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, मौजूदा रियासती इदारे, या वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके पीछे कोई बैरून मुल्क का हाथ है। इवन इंडिया तक का नाम ले लिया जाता है। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं। सिनेरियोज में ये देखा जाता है कि माजी में जो गलतियां हमने की, क्या वो हम आज कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इरफान सिद्दीकी साहब जैसा जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी जर्नलिज्म में गुजारी है, उनको कम से कम इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि मुमासलत का मतलब क्या है। कि कोई मुक्ति बाणी तो दोबारा नहीं ढूंढनी ना। मुमासलत का मतलब ये है कि माजी में जो गलतियाँ हो गई, मुमासलत वो इस चीज़ में बता रहे हैं कि माजी में इलेक्शन में मैंडेट था एक पार्टी का, वो दूसरी पार्टी को मिल गया, उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। आज भी वो ये कह रहे हैं कि मैंडेट था एक पार्टी का, वो बाकी पार्टियों को मिल गया, उसका भी पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। तो वो उन चीज़ों को इकट्ठा करके कहना चाह रहे हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन के ऊपर बात की जा सकती है कि जो चीज़ उन्होंने की, और इसी के ऊपर एक्चुअली पूछा जा रहा है। जो रऊफ़ हसन साहब हैं वो थोड़े डिफेंसिव नज़र आए। काशिफ अब्बासी साहब के साथ वो इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें बैरिस्टर गौहर और इनके हवाले से कुछ खबरें शाया हुई हैं अखबारात में। तस्दीक तो दोनों साहिबान ने नहीं की, वो बताएंगे। लेकिन रऊफ़ हसन साहब ने टीवी चैनल के साथ जब बात की तो उसमें कुछ वो डिफेंसिव थे सोशल मीडिया की पॉलिसी को, या सोशल मीडिया की पोस्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती है, ख़ासतौर पे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से, वो थोड़ा सा बैक फुट पे नज़र आए रऊफ़ हसन साहब। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया आप जानते हैं अच्छी तरह, उन्होंने फिर उनके ऊपर सख्त जुमले भी बोले, उनका एहतसाब शुरू कर दिया। अब जो खबर है वो ये कह रही है कि FIA को जो स्टेटमेंट दिया है उसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा है कि अदम इत्तफाक किया है वीडियो अपलोड करने के ख्याल से, और तस्दीक की है कि दो लोगों का उन्होंने नाम लिया, एक जबरान अलियास साहब जो अमेरिका में है और एक अज़हर मशवानी साहब जो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इन दोनों के बारे में कहा गया कि ये बाहर से अकाउंट चलाते हैं, पाकिस्तान के बाहर से। अब पता नहीं बैरिस्टर गौहर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है या फिर FIA के सोर्सेज ने ये स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान के मीडिया को दे दिया है। लेकिन ये बात जानते हैं सब लोग कि जबरान अलियास साहब हों या अज़हर मशवानी साहब हों, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बड़े वफ़ादार कारकुन हैं और इमरान खान साहब के बड़े करीबी लोगों में से एक हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में बहुत ठीक ठाक इन्फ्लुएंस भी रखते हैं। अब सोशल मीडिया के लोग कह रहे हैं जी हमने जो किया वो हमने ठीक किया, और दूसरी तरफ जो है वो पार्टी की क़यादत कह रही है वो अपने आप को इससे कोई डिस्टेंस कर रही है, इससे एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ज़्यादा तनकीद एक बात पर हो रही है और मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ी सी बात हो जाए। काशिफ अब्बासी साहब ने एक बात पूछी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उनको फेस करना पड़ता है। यानी आपके मुंह पे भी एक निशान है वो रऊफ़ हसन साहब को,
और जो लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं उनको ये फेस नहीं करना पड़ता। तो दोनों के लिखने और बोलने में फ़र्क हो सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, इसको अगर आप एक एंगल से और लें कि जो लोग हमारे दोस्त, जानने वाले या पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो पाकिस्तान से बाहर चले गए, एक दौर में पीएमएलएन के भी कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। तो जब लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? एक्चुअली वो पाकिस्तान में बोल नहीं पा रहे होते, पाकिस्तान में अपनी बात सामने रख नहीं पा रहे होते, और अगर वो बात करते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके नताइज होते हैं पाकिस्तान में। तो बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान में खड़े होकर बात करना। यानी पाकिस्तान से बाहर अगर आप मौजूद हैं और आप इमरान खान के सबसे बड़े मुखालिफ को आप वहाँ पे मुर्दाबाद कह देते हैं, तो पाकिस्तान में अगर कोई आदमी इमरान खान जिंदाबाद कह देता है तो ये एक बराबर है। यानी आप पाकिस्तान के अंदर 2-3 लेवल पे जाके बात कर देना वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनकी मुश्किलात और तरह की बहुत सारी है। यानी वो पाकिस्तान से बाहर हैं, अपने घर से बाहर हैं, अपने रिश्तेदारों से बाहर हैं, अपनी सरजमीन से दूर हैं, फिर उनके माली मामलात भी होते हैं, लाइफ गुजारना भी मुश्किल होता है, एक नई जगह पे जाके अपने आप को एडजस्ट करना, दिल भी नहीं लगता, तकलीफ भी होती है। वो सारी तकालीफ वो बर्दाश्त करते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर वो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में मौजूद हैं तो उनकी जान को, उनके माल को, उनकी ज़िंदगी को उस तरह ख़तरा नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है। यहाँ पे बंदा गिरफ्तार भी हो सकता है, यहाँ मतलब टॉर्चर भी हो सकता है, बंदे को गायब भी किया जा सकता है, बंदे को ज़ख्मी किया जा सकता है, बंदा मौत के मुँह में जा सकता है। तो ये एक फ़र्क है जिसको थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड करेंगे ना सारे लोग, तो आपस में उनकी लड़ाई के इम्कानात कम हो जाएंगे। स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके दिमाग में ये बात आती है और वो ये गिला भी करते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद लोग जो है वो अपनी इंटेंसिटी क्यों नहीं बढ़ा रहे, और ज़्यादा बात करें और ज़्यादा बात करें। तो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनसे आप पूछें वो बेचारे फिर कैसे बात कर रहे होते हैं और किस तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं। वो तकालीफ पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने बर्दाश्त की। अब सबकी एक जैसी कैपेसिटी नहीं होती, कोई थोड़ा ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है, कोई थोड़ा कम बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हर एक ने कुछ ना कुछ बर्दाश्त किया है। और जो लोग ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं ना, अब उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं है, कोई तनकीद नहीं है। पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता है, वो इंतहाई काबिल एहतराम है। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए वो बात करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है जो वो लोग बाहर बैठ के कर लेते हैं नॉर्मली। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, ये चीज़ लोगों को समझ आ जाएगी। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो मियाँ महमूदुर रशीद साहब, उनके हवाले से ख़बर है उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उसके बावजूद उनको अस्पताल से अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। मोहम्मद उमैर साहब ने इसको रिपोर्ट किया। वो ये लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा मियाँ महमूदुर रशीद, उनको सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अहले खाना ने मियाँ महमूदुर रशीद को अस्पताल से जबरी डिस्चार्ज करने की मजम्मत करते हुए कहा कि मियाँ महमूदुर रशीद की 2 दिन कबल अपेंडिक्स फटने पर सर्जरी की गई थी। अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता है ना, ये पहले पेन आपको शुरू होती है, दर्द काफ़ी ज़्यादा आपकी बढ़ती है। मेरा क्योंकि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, जब दर्द आपकी काफ़ी बढ़ती है तो फिर आपको ये ऑपरेट करवाना पड़ता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अपेंडिक्स फट जाए तो ये बड़ा सीरियस इशू हो जाता है। इसमें खुदा न खास्ता ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है इंसान को, ये तो जान पे बन जाती है। तो उसमें वो ये बता रहे हैं कि 2 दिन कबल अपेंडिक्स फटने पर उनकी सर्जरी की गई। मियाँ महमूदुर रशीद का अपेंडिक्स फटने पर मैदा शदीद मुतासर हुआ। पंजाब हुकूमत ने ज़बरदस्ती महमूदुर रशीद को अस्पताल से जेल शिफ्ट कर दिया है। शदीद गर्म मौसम में महमूदुर रशीद का ज़ख्म ख़राब होने का खदशा बढ़ गया है। महमूदुर रशीद को इस हालत में जेल शिफ्ट करना इंसानी हुकूक की पामाली है। डॉक्टर हसन महमूद जो उनके साहबजादे हैं मियाँ महमूदुर रशीद साहब के, वो ये बता रहे हैं मियाँ साहब खुद चलते हुए पैदल जो है वो अपनी उस गाड़ी में गए एम्बुलेंस में, वहाँ से उनको वापस जेल शिफ्ट कर दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुझे याद है अच्छी तरह, जब मियाँ महमूदुर रशीद की हुकूमत थी तो यास्मीन राशिद साहिबा वो भी हुकूमत में थी, तो नवाज शरीफ साहब अस्पताल आए तो 3-4 कमरे साथ वाले जो हैं वो सज गए थे। उनके सारे रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद रहते थे। मियाँ साहब के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए थे अस्पताल के अंदर, वॉशरूम्स के अंदर, हर चीज़ के अंदर, और फूलों के गुलदस्ते हर वक्त, कारकुनों की तादाद आ रही है जा रही है, लीडर्स हर वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब के आसपास उनकी पार्टी के रहते थे। तो मियाँ साहब को बहुत फैसिलिटेट किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब ने या उनकी साहबजादी ने कुछ नहीं सीखा मुश्किल वक्त से।
और जैसे ही उनके पास आसानी का वक्त आया तो उन्होंने दूसरों के लिए उसी पंजाब को जहन्नुम बनाकर रख दिया है।